कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का बयान एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री वरिष्ठ नेता जी परमेश्वर ने कह दिया कि एक बार फिर ये आशंका लगातार बनी हुई है कि फरवरी 2019 में जो पुलवामा हमला हुआ, क्या ये केंद्र की सरकार के इशारे पर तो नहीं, और कई सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं जिसका जवाब नहीं मिला। ये आशंका कांग्रेस नेता की ओर से जाहिर की गई है। दरअसल ऐसी ही बयान कांग्रेस के कुछ और नेताओं की ओर से पहले भी दिए गए थे। इस तरह की आशंका जाहिर की गई थी, और न सिर्फ कांग्रेस के नेताओं की ओर से बल्कि कुछ और दलों के नेताओं ने भी इस पुलवामा हमले को लेकर के सवाल खड़े किए थे। लेकिन बीजेपी हमलावर हुई, जैसा कि इस बार हो रही है, और इसका खामियाजा भी बाकायदा उन विपक्षी दलों को उठाना पड़ा। ऐसे में जबकि 40 से ज़्यादा जवानों की शहादत उस आतंकी हमले में हुई थी, जिसमें एक साजिश की बू भी लोगों को आई और कई सवाल खड़े किए गए। और अब जबकि 2024 का ये चुनावी समर, और यहाँ तमाम राजनीतिक दल और राजनेता चुनावी मैदान में अपने अपने दावे प्रतिदावे के साथ उतरे हुए हैं, ऐसे में कांग्रेस नेता का ये बयान भी बेहद चर्चा का विषय बना हुआ है। ख़ास बात यह है कि लंदन से प्रकाशित अखबार द गार्जियन में जिस बात का जिक्र किया गया, उसके जवाब में जी परमेश्वर ये राय रख रहे थे। दरअसल द गार्जियन में ये कहा गया कि पुलवामा हमले के बाद भारत ने अपनी रणनीति में एक ज़बरदस्त बदलाव किया है, और उसके बाद अपने दुश्मनों को घुसकर मारने की रणनीति पर भारत ने तेज़ी से काम करना शुरू किया, और इसका फ़ायदा भी भारत को मिल रहा है। इससे पहले भी गार्जियन ने अपनी रिपोर्ट में ये बात प्रकाशित की, जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की चर्चा देश और दुनिया में हो रही थी। द गार्जियन ने लिखा था कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही शपथ ग्रहण होगा। ये बात तय दिखाई दे रही है, राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा होगा। भारत से जुड़े ऐसे कई अहम मुद्दे और मसले हैं जिस पर द गार्जियन लिखता रहा है, और ऐसे में भारत के राजनेताओं की ओर से प्रतिक्रियाएं भी आती है। और इसी कड़ी में पुलवामा हमले को लेकर के इस चुनावी माहौल में कांग्रेस के नेता ने फिर सवाल खड़े कर दिए, आशंका जाहिर की है। लेकिन जो अतीत रहा है, अक्सर बैकफुट पर आना पड़ा ऐसे नेताओं को, पार्टियों को भी। कई दफ़ा तो पार्टियों ने अपने नेताओं की इन रायों को निजी राय तक करार दिया, और ऐसे में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री का ये बयान एक बार फिर उनकी पार्टी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर परेशानी का सबब साबित हो सकता है।